उसका 3रा बाब। 5वीं और 6ठी आयत की तलावत करेंगे। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, आज हम मुकद्दस कलाम में चंद बातों पर गौर करेंगे जो मेरी और आपकी रहनुमाई खुदा का कलाम करता है। खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर्रार दो धारी तलवार से तेज, जो बंद बंद और गुदे को जुदा करता और दिलों और ख्यालों को जांचता है। हालेलुया। आज हम मुकद्दस कलाम में तलावत करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, तो जो कीजिएगा सारे दिल से खुदा पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया न कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद के लोगों, आज का खूबसूरत पैगाम और आप सबों के लिए है। आप एक दूसरे को कहें कि आज खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह पर बैठे। आज हम खुदा की पहचान के तल्लुक से चंद बुनियादी बातों पर गौर करेंगे। खुदावंद के लोगों, गौर कीजिएगा, खुदावंद की पहचान या खुदा को पहचानना। पहली बात, खुदा अज़ली है। खुदा क्या है? अज़ली है और अब्दी है। अज़ली होने के साथ वो अब्दी भी है। मुकद्दस कलाम की हम तलावत करें तो बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। ज़बूर 93 में मिलता है, तेरा तख्त कदीम से कायम है। अगर हम निचले मत में पढ़े तो यहां पर लिखा है, तेरा तख्त बहुत पुराना है, तू अज़ल से है। और खुदा अज़ल से है। खुदा के लोगों, अगर खुदा अज़ली है, अगर खुदा की पहचान, जब हम खुदा को यहोवा यानी खालिक हकीकी के तौर पर जानते हैं, या जानना मेरे ख्याल के मुताबिक इंसान पर लाजिम है, उसकी पहचान हासिल करने में बहुत सी हमारी खुशनुदी है और बहुत सी हमारी ताजगी है। फिर से तल्लुक रखना बहुत जरूरी है। खुदा अज़ली है और मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं अपने बेटे सुलेमान को, पहले तवारीख 28:9 में लिखा है, सुलेमान से कहता है, ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तनदी से उसकी इबादत कर। दाऊद बादशाह क्या कह रहा है अपने बेटे को कि तू अपने बाप के खुदा को क्या कर, पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तनदी से, होशियारी से, कमरबस्तगी से, बड़ी चालाकी से, बड़ी तैयारी से और बड़ी शादमानी से और बड़ी चुस्ती के साथ उसकी इबादत कर। यहां पर हम मुस्तनदी का लफ्ज़ देखें तो वहां पर इसका लुफ्त के मुताबिक जो माना बनता है वो बड़ा खूबसूरत माना है। वो है आमादगी से, आमादा होकर, कहने पर नहीं है, फुर्ती से, तैयारी से, तेजी से, चालाकी से और काबिलियत और लियाकत
और होशियार होकर कलाम सुनना चाहिए। हम कलाम कैसे सुनते हैं? बड़े सुस्त होकर, बड़े ढीले अंदाज से, बड़े ही थके और बड़े ही रूठ रवैये के साथ। लेकिन खुदा की मोहब्बत में आना है तो हम दिल की इमादगी के साथ कि खुदा से मैं बरकत लूंगा, खुदा मेरे खानदान को बहाल करेगा, खुदा मेरे खानदान में शादमानी ले आएगा, खुदा मुझे उम्र की दराजी के साथ फतह से बढ़कर गलबा इब्लीस पर देगा। हालेलुया। पूरी तैयारी के साथ क्या लिखा है? अपने खुदा को पहचान और पूरे दिल और दिल और रूह की मुस्तनदी से उसकी इबादत कर। क्यों? क्योंकि खुदा उन सब बातों को जानता है और जो कुछ ख्याल में आता है उससे पहचानता है। जो तू ख्याल में ला रहा है उसको क्या करता है? पहचानता है। तू ख्याल में ला रहा है वो पहचानता है। आगे क्या लिखा है? अगर तू उसे ढूंढेगा तो वो मिल जाएगा और अगर तू उसे छोड़ेगा तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, अगर आप इस कलाम पर दिल लगाएं, ये कलाम के लिए हालेलुया का नारा है, छोड़ने के लिए नहीं है। लिखा है अगर तू खुदावन की इबादत करे, क्योंकि खुदा सब बातों को जानता है। पहचान बहुत जरूरी है। खुदा के बंदा दाऊद ने जो दिल के मुआफिक खुदा उनको मिल गया, और सुलेमान जो हिकमत का बादशाह कहा गया है, और सुलेमान को खुदा ने हिकमत और दानिश और फहम और दौलत और शोहरत दी। लेकिन उसने क्या किया? अपने बाप की तालीम को फरामोश नहीं किया। उसने अपने बाप की बात मानी, अपने बाप के खुदा के हुजूर झुकता रहा और अपने बाप के खुदा की जो बंदगी थी वो बड़ी दयानतदारी के साथ करता रहा और खुदा ने उसे इज्जत दी। खुदा का वादा तो था, लेकिन वादे के साथ खुदा ने उसने वफादारी की। अगर आज मैं और आप भी वफादारी करेंगे, खुदा में भी बरकत देगा। खुदा कदीम से है, मुकद्दस। अगर हम ज़बूर 90 का और दूसरी आयत का मुताला के द्वारा लिखा है, इससे पेशतर के मुकद्दस मूसा कहता है, इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन को तूने बनाया, जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अजल से अब तक तू ही खुदा है। हालेलुया। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन या दुनिया को तूने बनाया, तू अजल से है। हर चीज जो बनाने वाले के जो बनाता है उसकी क्या होती है? ताबेदार होती है। उसकी मर्जी उसके रहमो करम पर होती है। एक मैकेनिक है, एक तार ना लगाए तो गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं हो सकती। उसको पता है कहां पर ये तार ना लगाऊंगा तो ये गाड़ी जो है ये एक बालन है, ये कोई चीज नहीं है, जस्ट लोया है। एक तार की वजह से वो गाड़ी चलने के काबिल हो जाती है। हमारा खुदा जानता है कि मैं कौन सी बरकत दूंगा, ये रूहानी तौर पर तरक्की करेगा, ये खानदानी तौर पर तरक्की करेगा, ये माली तौर पर तरक्की करेगा और माशी तौर पर तरक्की करेगा। मुकद्दस मूसा फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, इससे बेहतर के पहाड़ या दुनिया को तूने बनाया, अजल से अब तक तू ही है। तू कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। तेरे फरमाने से सब कुछ होता रहा। खुदा की तारीफ कर रहा है कि तूने कुलजम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जहां पर पानी नहीं था, खुदा तू पानी को मुहैया करने की कुदरत रखता है। जहां पर जिंदगी के असरात खत्म हो जाते हैं, जिंदगी मौत में नजर आना शुरू होती है, वहां पर तेरी कुदरत के बाद फिर जिंदगी में लोग सरफराज और सुरखरू और ताजगी लेना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुकद्दस मूसा इस तरह इसको बयान करता है और मुकद्दस सुलेमान कहता है अपनी सब राहों में उसको पहचान, और वो तेरी रहनुमाई। पहचानना कैसे है? बात यहां पर आके थोड़ा सा बनती है। अपनी सब राहों में उसको किसको पहचान है? कौन सी राह पहचान? खुदा वाली।
या दुनिया वाली? हम तो दूसरों को मोहताज बनाने की कोशिश करते हैं। खुदा को पहचाने जो मोहताजी से निकालने की कुदरत रखता है। दुनिया वाले अपना गुलाम अपने ताबे रखना चाहते हैं, पर खुदा जो है वो गुलामी से निकालकर, गोरे से निकालकर, मजबला से निकालकर मजबों पर बैठाता है, ताकि आप हाथ उठाएं और बंधन टूट जाएं। आप हाथ उठाएं, बीमारियां जाती रहे, आप बोले बंधन खुले, आप कहें तो हर चीज वजूद में आ जाए। हालेलुया। आपका खुदा आपकी रहनुमाई करना चाहता है। लिखा है कि अपनी साबराहों में उसको पहचान, रूह की रहनुमाई में पहचानना है। और क्या लिखा है? वो तेरी रहनुमाई करेगा। रहनुमाई कैसे की जाती है? रहनुमाई हम बच्चों की करते हैं। बेटा, ये जो है ना रास्ता ठीक नहीं है। खादम बताते हैं, भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, बहन ये रास्ता ठीक नहीं है। शायद उस वक्त गुस्सा लगे, लेकिन बाद में उसका पता चलता है कि ये ठीक नहीं था। सो क्या लिखा है? अपनी साबराहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाव की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। हालेलुया। खुदा को पहचानना क्या होगा? तेरी नाव की और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अगर तू खुदा को पहचानेगा तो क्या बदी से किनारा करेगा और खुदावन से डर। लिखा है अपनी साबराहों में खुदावन को पहचान, तेरी रहनुमाई करेगा। अपने सारे माल से, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की क्या कर? तज़ीम कर। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनको पहचानना है। दूसरी बात, खुदा सब चीजों का खालिक है। मुकद्दस यसाया 44 बाप उसकी 24 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। खुदा उनका कोई शरीक नहीं है। खुदा तेरा फिदिया देने वाला, जिसने रहमी से तुझे बनाया, यूं फरमाता है, मैं खुदावन सबका खालिक हूं। मैं ही अकेला आसमान को तानने और जमीन को बिछाने वाला हूं। कौन मेरा शरीक है? बहुत से लोगों ने अपने खुदा बना रखे हैं। ये फलां ये काम कर देगा, फलां जो सियाना है ये काम कर देगा, बहुत सा सियाना ये कर देगा, फलां जो हम किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर चादरें चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, वो हमारा ये काम कर देगा। खुदा के लोगों, दुनिया के बुत जो हैं वो पत्थर के हैं, सोने चांदी के हैं, तराशी हुई मूर्तें हैं। किसी का देवता क्या है? पानी है, किसी का आग है, किसी का सोना चांदी है, किसी का अकाब है, किसी का बछड़ा है। पर हमारा खुदा हमेशा तख्त नशीन है, जो आसमान पर तख्त नशीनी करता हुआ हमारी रहनुमाई करता है, हमें लानतों से बचाता है, हमें मौत के फंदों से छुड़ाता है, हमारी कमजोरियों में हमें जोर बचता है, हमें नाकामियों में वो हमें जो है वो दुनिया उसको वो क्या करेगा? तेरी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। खुदा उन लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कहता है मैं अकेला ही ऐसा हूं। दूसरी बात लिखी है, खुदा अनदेखा, खुदा इल्तिजा की खुदा से, और जब खुदा को देखना चाहा, उसकी पुछानी ही देखी तो लोग डर गए और चीखना और चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। मुकद्दस मूसा, तू ही खुदा से बातें किया कर, हम तेरी बातें सुन लिया करेंगे। खुदा का चेहरा कोई देख नहीं सकता, लेकिन कलाम में खुदा कहता है खुदा को किसी ने नहीं देखा। अपना का बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। हालेलुया। जिसने बेटे का जस ने बाप को देखा। हालेलुया। अगर देखना चाहते हैं खुदा को तो यीशु को देखें। अमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को गौर से, हालेलुया, उसको देखना गोया
जिंदगी में ताजगी और फतह का ऐलान। हालेलुया। वो अनदेखा और वाहिद है, कुर्सियों का मुसन्नफ कहता है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। हालेलुया। वो अनदेखे खुदा की, जिसको किसी ने नहीं देखा। ये जो यीशु मसीह है, ये जो खुदा की जात का अक्स और नक्स, जो हयात अक़दस है, यो मौलूद मुकद्दस है, जो गैर फानी नदीदा बरहक है, जो सरदार काहिन है, जो हमारे दरमियान है, वो क्या है? तमाम मखलूकात से पहले क्या है? मौलूद। हालेलुया। सब चीजें उसी से बनी है। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के मुकद्दस कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें आज मैं और आप सीखते हैं। आप सबराहों में उसको, वो क्या करेगा? तेरी मुकद्दस सुलेमान को क्या उसके बाप ने कहा? ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान और अपने पूरे दिल और रूह की मुस्तनदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है। वो सब दिलों को जांचने वाला खुदा है। वो जानता है, वो पहचानता है। शायद आप किसी को दिल को नहीं जानते, शायद मैं किसी के दिल को ना जान पाऊं रूह की मर्जी के बगैर, लेकिन वो जो यहोवा राज करता है, कुल लोग मुनावंडर ओ कोरोबीम पे बैठा है, कंबे जमीन थर थर। जब वो कोरोबीम पर बैठता है और जमीन थरथराती है। हालेलुया। खुदा के लोगों, इबादत वो जानता है और सब ख्यालों, जो कुछ ख्याल में है आता है, उसे जांचता है। अगर तू उसे ढूंढेगा, खुदा को ढूंढता कौन है? हम दुनिया को ढूंढते हैं, शिफा को ढूंढते हैं, तजर्बा है। अपनी आजादी को ढूंढने के लिए हर बंदा निकलता है। बदनी आजादी क्या कर? खुदावन को उसे, अगर तू उसे ढूंढेगा तो वो तुझको मिल जाएगा। ढूंढने से मिल जाता है। मांगो तो मिल जाएगा, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटो तो तुम्हारे वास्ते निजात का दरवाजा खोला जाएगा। हालेलुया। खुदावन के लोगों, अगर लिखा है, मुकद्दस दाऊद कह रहा है कि अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए क्या करेगा? तुझे रद्द करेगा। अगर तू छोड़े, अगर तूने छोड़ दिया खुदा को, अगर आपने खुदा को छोड़ दिया है, आप समझ रहे हैं मैंने अपने कामों, अपने कौल और फेल की वजह से खुदा को छोड़ दिया था, तो आप इस बात का ज़हन में जायजा लीजिए। आप अपने पल्ले ये बात बांध लीजिए कि आप रद्द किए जा चुके हैं। कलाम अक़दस की सच्चाई है। क्या लिखा है? अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए। आप छोड़ तो नहीं चुके अपने कौल और फेल से, आप अपनी लैंग्वेज से, आप अपने बुरे रवैये से, बुरे अंदाज से, बुरे किरदार से, बुरी सोच से, बुरी सोबत से। जो लोग खुदा को छोड़ चुके हैं, खुदा उनको रद्द कर, जो रद्द किया जाता है कहां पर? जो खुदा को नहीं पहचानता, जिन्होंने खुदा की पहचान छोड़ दी, अगर वो फरिश्ते हो तो जमीन पर पटक दिए जाएंगे। अगर इंसान उसकी पहचान छोड़ दे, खुदा वाजे दे रहा है तू कहां है, इंसान खौफजदा हो रहा है खुदा की मोहब्बत से, तो फिर क्या होगा? बाग़-ए-अदन से निकलना पड़ेगा, आराम की जगह से निकलकर मुशक्कत करनी पड़ेगी। लामते जिंदगी में काम करेंगी, जहालते आफते जिंदगी में काम करेंगी। खुदा के लोगों, अगर तू उसे पहचाने, क्या लिखा है? अगर, क्योंकि खुदावन सब दिलों को जानता और जो कुछ ख्याल में आता है उससे पहचानता है। खुदा पहचानता है। आपने पहचाना? हम बात कर रहे हैं खुदा की पहचान की आज।
कितने लोग खुदा को पहचानते हैं? जिन्होंने पहचान खो दी ना, वो खुदा के सामने नहीं। अपनी पहचान हम दुआ करने के बाद जुगते मारना शुरू कर दें, ये हमारा कोई अच्छा खुदा के साथ ताल्लुक है? दुआ करने के बाद हम गंदी मजाहे एक दूसरे के करें, या इबादत करने के बाद फिर हम ऐसे काम करें जो खुदा को ना पसंद हो, हम लड़ाई झगड़ा करें, क्या खुदा को पसंद आ जाएंगे? क्या खुदा के लायक हैं? खुदा को पहचानने वाले ऐसे करते हैं? खुदा को पहचानने वाले किसी की बात सुनकर दूसरे को बताते हैं? तो फिर आप क्यों करते हैं? आप खुदा को नहीं पहचानते मेरे ख्याल में। आप पूछ के बात बताते हैं बड़ी तवज्जो के साथ कि इसकी लड़ाई हो जाए, इन्हें दोनों च लड़ाई हो जाए, मेरा दोबारा देखिए बात सच्ची हो के आ जाएंगे, नहीं मैं तो नहीं की थी, है ही इस तरह। सो इस बात को बहनों मेरे भाइयों गौर कीजिएगा, शैतान आपसे ऐसी बातें करवाना चाहता है। खुदावंद को पहचानिए। आपका खुदा पहचान वालों को करीब रखता है। जो पहचान वाले नहीं ना, वो रद्द किए हुए हैं। वो कहां पर हैं? जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग कभी बुझती नहीं, जहां का कीड़ा कभी मरने का नहीं। हम किसको पहचान रहे हैं? हम तो अपनी पहचान करने के लिए लगे हुए हैं। मेरी पहचान, मेरा ओहदा, मेरा मर्तबा, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये कहा करें, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू आरुआ दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ छू मुझको शिफा से, तू अपनी दया से छू मुझको शिफा से, तू अपनी दया से मुझे बर मसा से, मसीह की वफा से मुझे बर मसा से, मसीह की वफा से ये बंधन सभी तोड़ मेरे खुदा, तू हालेलुया। पाक रूह को अपनी जिंदगी में लिया करें। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी हकीकत क्या है? आज वो मेरे साथ ना हो तो मैं यहां पर नहीं, मैं कहीं और दुख उठा रहा होता। ये इज्जत और दौलत और शोहरत और सब कुछ उसी की वजह से है। अपने आप को खादम बनाना सीखें, अपने आप को खादम बनाना सीखें। बहुत से लोग सीखने के फुकदान में हैं, सीखना उनके लिए मुश्किल है। मैं तजर्बे के साथ बातें बयान कर रहा हूं। आपके लिए सीखना मुश्किल है। आप हफ्तावार मसीही हैं, आप हकीकी मसीही नहीं हैं। आपको बुरी बातें लगेगी। आप हफ्तावार मसीही हैं, आप कुछ लोग मंथली मसीही हैं, कुछ लोग सालाना मसीही हैं, लेकिन हकीकी मसीही आप में से बहुत कम लोग हैं। शायद आप में से कोई भी ना हो जो हर वक्त खुदा को अपनी जिंदगी में लेकर उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजार कर, दूसरों को माफ कर दुख करके और दूसरों की दरगुजर करके उसकी शुक्रगुजारी किया करे। यह रवैया है मसीह का। वैसा ही मजाज रखो कि जैसा कि मसीह। खुदा के लोग गौर कीजिएगा, आज का पैगाम पहचान वालों के लिए है। पहचानना बहुत जरूरी है। मुकद्दस दाऊद कह रहा है, अगर तू क्या करेगा? पहचानेगा तो फिर तेरी भलाई है। अगर तू उसे ढूंढेगा तो मिलेगा। ढूंढ रहे हैं, किस चीज को ढूंढने के चक्कर में है? क्या ढूंढना चाहते हैं? लफाज बोलते हैं दुआ में, खुदाम तेरे कलाम में लिखा ढूंढो, मांगो तो मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। क्या मांगते हैं? की मांगते हो भाई? कलाम च तो लिखा हो तो उन्होंने पता है, पर तुसी कादे लिए एक लफ्ज बोल देते हो? ताड़ा इस लफ्ज़ नाल की ताल्लुक है? हैं? होना चाहिए ना। आज ये थोड़ी सी काबिले गौर बातें हैं। अगर ढूंढे लफ्ज, इस पर गौर कीजिएगा। खुदावंद
को कहिए, खुदावंद को कहिए, ऐ खुदावंद मैं तेरी बेटी हूं। तो बेटी कह के फिर काम इब्लीस के हों, बेटा कह के काम जो है कस्बियों वाले हों। उल्लस कुछ बुजुर्ग लोग बोलते होते थे, तालब सुरानी बोलता है, उत्तो बाबा तस्बी विचो बाबा कस्बी। उत्तो बड़े तस्बों नूं आंदे लोकां नूं कायल करन दे। आप शायद ऊपर से बड़े अच्छे मसीही नजर आ रहे हैं, पर अंदर क्या है? फुजला है, गंदगी है, जहन में, सोचों में, ख्यालों में, अरादों में नापाक रवैये, नापाक साजिशें आप पर गालब आ चुकी हैं। क्या है? अगर तू पहचानता है, अगर तू उसे ढूंढेगा तो मिल जाएगा, मांगो तो मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। मांगो, अगर तू ढूंढेगा, दुनिया को ढूंढ रहा है, दुनिया में इज्जत ढूंढ रहा है, दुनिया में शोहरत ढूंढ रहा है, पर अगर तू खुदा को ढूंढेगा, खुदा तेरी रहनुमाई करेगा, खुदा तुझे जीना सिखाएगा, खुदा तुझे बोलना सिखाएगा, खुदा तुझे हर वक्त अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएगा। हालेलुया। ढूंढना है, अगर तू ढूंढेगा तो उसे मिल जाएगा, अगर तू उसे छोड़ेगा, छोड़ हमेशा के लिए, वो हमेशा के लिए या तो अपराध हो चुके हैं तो या अपराध होने के करीब है। बड़ा खतरनाक लफ्ज है आपके लिए, या तो अपराध हो चुके हैं या अपराध होने के करीब है। आए आज अपनी जिंदगी में इरादा करें। बहुत बड़ा आगे वसी पैगाम है, कल नेक्स्ट फिर हम सीखेंगे। इस बात को अपने पल्ले बांध लें कि आप अगले संडे इस बात को अपने पल्ले अब ढूंढना है। किस तरह ढूंढना? पहचानना वो अज़ली है, वो सब चीजों का खालिक है। अगर आपका खालिक जो है, आपकी जिंदगी की जो डोरी है, चांदी की डोरी है, वो टूट जाएगी है, तो फिर क्या होगा? बेटा सुनिएगा, ये जो आपकी जीवन की डोरी है टूट जाएगी तो क्या होगा? फिर खाक खाक से जा मिलेगी, जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिससे उसने दिया था वापस जाएगी। ਅੱਜ बहुत सारे लोगों का एक कंसेप्ट है कि ਉਹਦੀ रूह आके सानू बड़ा तंग कर दी रही है, फलाने दी रूह आ गई है, फलाने दी रूह साडे घर विच काम कर दी पई है। ओ खुदा के लोगों, ये रूह नहीं है, ये बदरूह है जो आज जिसने आपके खानदान को कब्जा किया हुआ है। उसका उसका रूप धार कर आपको तंग कर रही है। उस बदरूह से जान छुड़ाएं, डांटे। यीशु नासरी इसके नाम से इब्लीस तुझे डांटते हैं। अख्तियार है, अख्तियार देना वाला बीमार ना हो, अख्तियार हो, कुदरत हो, पावर हो। अपनी सब राहों में उसको, वो तेरी क्या करेगा? पहचाने सब राहों में, अपनी सब राहों में उसको क्या करना है? हमने जब पहचानेंगे फिर जानेंगे, और फिर जब जानेंगे फिर हम क्या करेंगे? उसकी मर्जी के मुताबिक। और फिर क्या होगा? फिर वो जब आएगा तो हवा में उड़कर उसके साथ इस्तकबाल करेंगे।